देखते हैं हम 3 फरवरी का करंट अफेयर। ठीक है, तो 3 फरवरी करंट अफेयर है। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ठीक है, मेन सिंगल विनर कौन है? कार्लोस अल्कराज स्पेन का। किसको हराया? नोवाक जोकोविच को फाइनल में। कार्लोस अल्कराज का ये 7th ग्रैंड स्लैम है। ही वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉर द पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। यंगेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट अ कैरियर ग्रैंड स्लैम। ठीक है, करियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है कि चारों ग्रैंड स्लैम और प्लस ओलंपिक में जीतना। 2025 का जो विनर था वो जैक सिनर था। जेनिक सिनर था इटली का, डिफिट अलेक्जेंडर जो कि जर्मनी का। वुमेन सिंगल्स के बारे में देखा जाए तो विनर कौन है इस बार? एलिना रायबाकिना। ठीक है, कजाकिस्तान का। डिफिट किसको किया है? अरियाना सरबनिका बेलारूस का फाइनल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में देखा जाए तो प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट, ठीक, सिंथेटिक हाई हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, 1905 में स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद है हम्म, कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया था? 2 फरवरी को। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो 2024 25 का बोलते 26 का थीम थीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल वेटलैंड। ठीक है, सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2 फरवरी एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे इन 2021। Importance of wetlands covers 6% of Earth's surface, support 40% of global biodiversity, work as natural water filters, help in flood control, store carbon, reduce green. रामसर साइट इन इंडिया साइन किया 1982 में। ठीक है, पहला जो है चिल्का किलाडेव तमिलनाडु पर सबसे ज़्यादा 16। रिसेंटली पटना बर्ड सेंचुरी और चारी धाम वेटलैंड। ठीक है, तो इसको मिला के 98 हो गया। और लेकिन अप्रैल के हिसाब से अगर देखा, अप्रैल 2026 की सब देखा तो 99। ठीक है, ये भी यूपी में ही एक बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 60th ग्रैमी अवार्ड 2026 में हुआ है। ठीक है, वेन्यू कहाँ है? crypto.com एरिना जो कि लॉस एंजलिस में। स्पेशल अचीवमेंट क्या है? दलाई लामा को वन इज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड। ठीक, कैटेगरी बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग फ्रॉम फॉर एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस टू द दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा को ये मिला है। वन द अवार्ड एट द एज 97। ठीक है, एल्बम डिटेल्स देखा जाता है, कॉम्बाइंड मैसेज ऑफ पीस एंड कंपेशन विद द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। मेजर ग्रेमी अवार्ड 2025 का देखा जाए तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? बैड बनी, डेबी तिरार मास फोटोस। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लामार एस जे लूथर। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली लिस वाइल्ड फ्लावर। अदर इन्फॉर्मेशन चंद्रिका टंडन इंडो अमेरिकन वॉन ग्रैमी 2025 फॉर त्रिवेणी। अब एल्बम कौन सा इसका? त्रिवेणी। ग्रैमी अवार्ड के बारे में फैक्ट क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी यूएसए। पहला ग्रैमी अवार्ड जो हुआ था 4 मई 1959 को हुआ था। इंडिया में कौन कौन जीता? तो रविशंकर, जाकिर हुसैन, रिक्की रेज, के आर रहमान, पी ए दीपक, राकेश चौरिया, फालो, विस्मा मोहन भट्ट, गणेश राजगोपालन, गुलजार, एच श्रीधर, शंकर महादेव, वी सेल्वा गणेश। बजट 2025-26 का हाईलाइट देखा जाए तो, ठीक है, तो इसका हाईलाइट देखेंगे। तो बजट 2026-27 का हाईलाइट क्या है कि बजट प्रेजेंट हुआ 1 फरवरी को। अर्लियर पहले 28 फरवरी को पेश किया जाता था, तो 2017 में वो चेंज कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर का रिकॉर्ड देखा जाए तो निर्मला सीतारमण बिकेम द एफएम प्रेजेंटिंग द मोस्ट कंसेक्यूटिव बजट। कॉन्जिक्यूटिव बजट, सबसे ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार बजट पेश करने वाली ये फर्स्ट फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी। सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई 10 बजट पेश किया गया, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। चिदम्बरम के द्वारा 9, प्रणब मुखर्जी के द्वारा 8। 2026-27 का की बजट क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर होगा 53.5 लाख करोड़ का। टोटल रिसेप्टेंट आएगा बोरोइंग्स के अलावा, ये हो गया 36। टोटल टैक्स रेवेन्यू जो होगा, जो कि टोटल टैक्स रेवेन्यू जो होगा वो 28 लाख करोड़ का। और फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.3% ऑफ जीडीपी रहेगा। ये टारगेट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रीवियस टारगेट कितना था? 4.4% का था। ठीक है, और अभी 4.3% का है। ठीक है, डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026-27 में 12 लाख करोड़ का होगा और 25-26 में था 11 लाख करोड़ का।
कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बहुत एक बार में एक थोक पैसा, ठीक है, कोई भी चीज़ बड़ा चीज़ बनाने में, जैसे एम्स बनाने लग गया, वही सब हो गया। नेक्स्ट इज रीनेमिंग किया गया है ऑफ आदमपुर एयरपोर्ट को। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस द रिमेनिंग रीनेमिंग ऑफ आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब टू श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट। अनाउंसमेंट कब हुआ? 649 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास जी। अदर अनाउंसमेंट कौन सी क्या क्या है? इनॉग्रेशन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग इन हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना में। गुरु रविदास जी के बारे में देखा जाए तो ये 16th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट, सेंट, पोएट एंड सोशल रिफॉर्म। बर्थ प्लेस कहाँ है इनका? तो श्री गोवर्धनपुर, वाराणसी, यूपी में। ओपोज कास्ट सिस्टम किए थे, ठीक है, प्रमोट इक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ बेगमपुरा, सिटी विदाउट सोरो और फियर। 40 हिम यानी इंक्लूड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में 40 हिम इन्होंने इंक्लूड किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज चक्रा, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च बाय द एसबीआई। पर्पस क्या है कि स्पोर्ट सपोर्ट इंडियन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोवाइड। तो पर्पस क्या है इसका? इसका काम क्या है? प्रोवाइड फाइनेंसिंग, ठीक है। इसका काम क्या है कि सनराइज सेक्टर है, ठीक है, सनराइज सेक्टर को फाइनेंस देने का काम किया है, ठीक है। प्रोवाइड फाइनेंसिंग, टेक्निकल एडवांस, रिसर्च। फोकस किसमें है? हेल्प सनराइज सेक्टर टू एंड अचीव सस्टेनेबिलिटी नेट जीरो गोल्स। सनराइज सेक्टर क्या होता है? ठीक है, वो उद्योग जो अभी नए हैं लेकिन जिसमें भविष्य में बहुत तेजी से तेजी से बढ़ने का, अर्थव्यवस्था में बदलने का क्षमता है। चक्र में मुख्य रूप से 8 क्षेत्र है, ठीक है, सनराइज सेक्टर में। कौन सा? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ई मोड्यूलर डाटा सेंटर, एडवांटेज सेल केमिस्ट्री, बैटरीज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी। एसबीआई के बारे में देखा तो स्टैब्लिश हुआ 1955 में मुंबई, और इसका चेयरमैन कौन है? CS सेट्टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, नागालैंड में होता है। रुसोमा विलेज नीरज कोहिमा, 5th एडिशन हो रहा है इस बार। थीम क्या? अबंडेंस ऑफ रुसीमा। ऑब्जेक्टिव के प्रमोट विलेज वेलफेयर, इनकरेज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनिक ऑरेंज फार्मिंग। एडिशनल फैक्ट, आउट ऑफ 570 फैमिलीज about 470 are involved in orange farming. टारगेट क्या? एक्सपेंड ऑर्कार्ड्स टू 100 हेक्टेयर्स, ठीक है, ऑर्कार्ड्स यानी बगीचा, उसको 100 हेक्टेयर तक है। प्रोड्यूस 25 लाख ऑरेंज एनुअली। फर्टिलाइजर बैंड इन द विलेज सिंस 1986। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। ग्राम का उत्थान होगा, कहाँ होगा? गुजरात में होगा। कौन किया है? CM भूपेंद्र पटेल। एम क्या है? प्रोवाइड अर्बन लाइक फैसिलिटी टू विलेज, रिड्यूस रूरल अर्बन गैप, अचीव महात्मा गांधी ग्राम स्वराज विजन। पहला पेज में 114 तालुका हेडक्वार्टर विलेज में डिप्लॉय किया जाएगा। फैसिलिटी क्या आ जाएगा? पेव्ड रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वेरी गुड, सोलर स्ट्रीट लाइट, डिजिटल ई ग्राम सर्विस। फ्यूचर प्लान है कि विलेज विल बी विथ पॉपुलेशन अबव 1000 विल बी इंक्लूडेड। चलो, बढ़िया बात है। नेक्स्ट इज थाईलैंड मास्टर्स 2026। देविका सिहाग इंडिया का है, ठीक है, 1 BWF सुपर 300 वोमेन सिंगल टाइटल। फाइनल में किसको हराएंगे? गो जिन वेई, मलेशिया की। वेन्यू कहाँ हुआ है? थाईलैंड, बैंकॉक में। इट्स देविका सिंह फर्स्ट सुपर 300 टाइटल। रिकॉर्ड, सी बिकम द 3rd इंडियन वुमेन टू विन सुपर 300 टाइटल। अदर कौन? साइना नेहवाल, PV सिंधु, ऑब्वियसली। BWF सीरीज लेवल क्या होता है? ठीक है, पहले तो वर्ल्ड टूर फाइनल, सुपर 1000, सुपर 750, 50, 300, सुपर 100 होता है। BWF फैक्ट देखिए 1934 में कुआलालंपुर इसका हेडक्वार्टर है। परसेंट क्विंग पटामा, लीस वात्रकल। नेक्स्ट इज अग्नि परीक्षा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। फेजेस, पहला फेज 19 से 24 जनवरी के बीच में होगा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। 25 से 28 जनवरी तेजू रीजन में। पर्पस क्या है? प्रोवाइड आर्टिलरी ट्रेनिंग टू ITBP पर्सन, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। स्पेशल फीचर्स क्या है? फर्स्ट एक्सरसाइज वेयर आर्मी आर्टिलरी रेजिमेंट एंड ITBP कंडक्ट लाइव फायरिंग टुगेदर, ठीक है। एक्स्ट्राज में अगर देखा जाए
तो सिक्किम इज द इंडियन स्टेट सराउंडेड बाय द 3 इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है। आइडिया ऑफ कंट्री कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में। तो ये 3 फरवरी का खत्म हो गया।